हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें हम सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का अर्थ है कार्बन या उससे बने कंपाउंड के बारे में अध्ययन। सबसे पहले देखेंगे इसकी डिफिनेशन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल शरीर में होता है, लेकिन होलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। होलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट मिलाकर यूरिया का निर्माण किया। अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO गिव्स K2SO4 प्लस NH2CONH2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था NH4CNO। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में सबसे पहले होलर द्वारा ही खोजा गया था। इसके बाद देखते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में केकुले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। केकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा कार्बन विभिन्न तरीके से अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है या पूर्ण करता है। जैसे कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वान ट हाफ तथा ली बेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वान ट हाफ पहले वैज्ञानिक थे और ली बेल दोनों ने साथ में बताया था कि कार्बन की संयोजकता समचतुष्फलकी होती है। समचतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। समचतुष्फलकी कार्बन के बीच कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है 109°28' होता है, जो sp3 हाइब्रिड होता है। ये कार्बनिक रसायन की परिभाषा और उसके बारे में डिटेल थी। नेक्स्ट देखेंगे हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विवृत हाइड्रोकार्बन, समृद्ध हाइड्रोकार्बन। विवृत हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं ओपन और समृद्ध हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है क्लोज्ड। विवृत हाइड्रोकार्बन को भी 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समृद्ध हाइड्रोकार्बन जिसे क्लोज हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
डिफिनेशन इसकी है, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बारे में भी देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्कीन या एल्काइन, दोनों हो सकते हैं। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे अगर संतृप्त CnH2n+2 ये एल्केन का, CnH2n ये एल्कीन का, CnH2n-2 ये एल्काइन का। तीनों के बारे में इसका प्रत्यय होता है, लास्ट में लगाते हैं इसके। एल्केन में एन आता है, इसके लास्ट में नाम के ईन आता है और इसके नाम के लास्ट में आइन आता है। जैसे पहले देख लेते हैं n बराबर रखना क्या है। दो कॉलम बना लेते हैं। n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या और उनके नाम। जैसे मान लेते हैं n बराबर 1 रखा तो नाम मिलेगा मेथेन। n बराबर 2 रखें तो नाम मिलेगा एथेन। इंग्लिश में लेके चलते हैं, मेथेन, एथेन। n बराबर 3 रखें तो मिलेगा प्रोपेन। n बराबर 4 रखें तो मिलेगा ब्यूटेन। n बराबर 5 हो तो पेंटेन। n बराबर 6 हो तो हेक्सेन। n बराबर 7 हो तो सेप्टेन या हेप्टेन। n बराबर 9 तो नोनेन। n बराबर 10 डेकेन। n बराबर 11 अनडेकेन। n बराबर 12 डूडेकेन। n बराबर अगर 13 हो तो ट्राइडेकेन। n बराबर 14 टेट्राडेकेन। n बराबर 15 पेंटाडेकेन। n बराबर 16 हेक्साडेकेन। n बराबर 17 सेप्टा या हेप्टाडेकेन। n बराबर 18 ऑक्टाडेकेन।
n बराबर 19 नोनाडेकेन। अगर n बराबर 20 हो तो इसको कहते हैं इकोसेन। ये लास्ट है। ये सभी एल्केन के थे। बस नाम में इन जुड़ जाएगा लास्ट में, वो बन जाएगा एल्कीन का। जैसे मेथिन, मेथिन नहीं होता, एथीन से स्टार्ट होता है। जैसे n बराबर 2 हो तो एथीन, n बराबर 3 हो प्रोपीन, n बराबर 4 हो ब्यूटीन, ऐसे ही चलते जाएंगे। एल्काइन भी एक से स्टार्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं n बराबर 1 में, n बराबर 1 के लिए कुछ नहीं होता। ये एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन ये हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं। जैसे एल्काइन में एथाइन, इंग्लिश में ये लिख सकते हैं प्रोपाइन, n बराबर अगर 3 हो तो, n बराबर 4 हो तो ब्यूटाइन, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें बंद श्रृंखला, बंद मतलब क्लोज श्रृंखला पाई जाती है, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एक समचक्रीय होता है, एक विषम चक्रीय होता है। समचक्रीय को इंग्लिश में कहते हैं होमोसाइक्लिक, विषम चक्रीय को इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 पार्ट होते हैं, देखेंगे नेक्स्ट। एलिसाइक्लिक, विषम चक्रीय यौगिक जो चक्री होते, सॉरी यहाँ समचक्री होगा। समचक्री यौगिक जो चक्री होते हुए भी एलिफैटिक, एलिफैटिक वही जो अभी हम पढ़े हैं, संतृप्त और असंतृप्त। समचक्री यौगिक जो चक्री होते हुए भी एलिफैटिक यौगिक की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, वे एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन, नाम इसका है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जितने कोने दिख रहे हैं उतने कार्बन हैं। ये साइक्लोचक्री यौगिक होते हुए भी ये ब्यूटेन की तरह गुण प्रदर्शित करता है। ऐसे गुण को कहते हैं एलिसाइक्लिक, ऐसे यौगिक कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। जैसे पेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, 3 कोना दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 कार्बन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH2 CH2 CH2। ये कंपाउंड साइक्लिक होते हुए भी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो नॉर्मल प्रोपेन की जैसे ही बिहेव करेगी। ऐसे यौगिक को एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उसी समचक्रीय यौगिक का एक भाग है, ये समचक्रीय है। समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जिसमें 6 कोने मतलब 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे बेंजीन रिंग कहते हैं। ये जो बीच में गोला दिख रहा है ये पाई बंद होता है जो हमेशा मूव करता रहता है। इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये तीनों के तीनों बेंजीन रिंग है। इनकी जो संरचना है इसे भी केकुले ही ने दिया था। परिभाषा देखते हैं, वे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन, फिनॉल,
ये फिनॉल है। नेक्स्ट देखेंगे विषम चक्री यौगिक। विषम चक्री यौगिक किसे कहते हैं? वे चक्री यौगिक जिनके चक्कर में कार्बन परमाणुओं के साथ साथ, मतलब कार्बन कार्बन आ रहा, बीच में कोई अन्य परमाणु रिपीट हो जाए, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आदि भी उपस्थित हो, विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। जैसे नाम है इसका फ्यूरॉन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। ये चक्रीय यौगिक तो है लेकिन विषम चक्रीय है। 4 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन भी मौजूद है। जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी, लेकिन बीच में एक सल्फर मौजूद है। ये भी विषम चक्री है। विषम चक्री को इंग्लिश में हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम है थायोफीन। नेक्स्ट देखेंगे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के बारे में। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणियों को इंग्लिश में कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे CH4, C2H6, ये दोनों एल्केन के ही भाग हैं। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन। नेक्स्ट C3H8 नाम है प्रोपेन। ऐसे चलते जाएंगे। इन दो क्रमागत सदस्यों के बीच, इस कार्बन के बीच या इन दोनों के बीच, यहाँ आप देखें इनमें कार्बन के बीच एक कार्बन का अंतर है, हाइड्रोजन के बीच 2 हाइड्रोजन का अंतर है, जिनमें CH2 का अंतर हो उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे एथेन और प्रोपेन के बीच में, इन दोनों के बीच में C2 C3 में एक कार्बन का अंतर है H6 और इस H8 में 2 का हाइड्रोजन का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है, इसलिए इन्हें कह सकते हैं कि ये दोनों समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, जैसे और भी एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे CH3OH या C2H5OH। अगर इनको छोड़ दें तो यहाँ पे देखेंगे CH3 और C2H5, CH3 और C2H5 कार्बन के बीच एक कार्बन का अंतर है, H3 और H5 में 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ये भी दोनों एक दूसरे के समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। इसमें एक चीज़ और, अगर जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट जैसे CH4, C2H6, C3H8, नाम है इनका मेथेन, एथेन, प्रोपेन। जैसे जैसे सजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे अणुभार बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1, इसमें कार्बन की संख्या 2, इसमें कार्बन की संख्या 3। अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है। जैसे मेथेन का क्वथनांक एथेन के क्वथनांक से कम, मतलब एथेन का ज़्यादा है, एथेन से ज़्यादा प्रोपेन का है। उसी तरह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मेथेन का, फिर एथेन का, फिर प्रोपेन का, फिर ब्यूटेन का, फिर पेंटेन का। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक चीज़,
उसकी विलेयता कम होती जाएगी, घुलनशीलता आगे बढ़ने पर। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन में सबसे कम घुलनशील प्रोपेन होगा, सबसे ज़्यादा घुलनशील मेथेन होगा, क्योंकि अणुभार सबसे ज़्यादा प्रोपेन का है और सबसे कम मेथेन का है। क्वथनांक और गलनांक के केस में उल्टा है। क्वथनांक को शॉर्टकट में बॉइलिंग पॉइंट बीपी कहा जाता है, क्वथनांक को मेल्टिंग पॉइंट गलनांक को कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को कहा जाता है। जैसे प्रोपेन का अणुभार मेथेन से ज़्यादा है, तो जिसका अणुभार ज़्यादा है उसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा, लेकिन इसका रिवर्स, जिसका अणुभार ज़्यादा है उसकी विलेयता कम होगी। तो प्रोपेन, एथेन और मेथेन में सबसे कम विलेय प्रोपेन होगा और सबसे अधिक विलेय मेथेन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। किसी कार्बनिक यौगिक में वह समूह जो उसके रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। या वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास एक अपरिभाषित बंध होता है। अपरिभाषित बंध, जैसे एग्जाम्पल में OH, यहाँ भी इसके पास एक बंध है। नेक्स्ट, या CHO एल्डिहाइड समूह, ये अल्कोहल समूह है, ये एल्डिहाइड समूह। जैसे COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। हर एक क्रियात्मक समूह के पास एक ये बंध, अपरिभाषित बंध जरूर होता है। तो इसकी दो परिभाषा बना सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में वह समूह जो उसके रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब इनके लगने के बाद उसका रासायनिक गुण बदल जाएगा या रासायनिक गुणधर्म कुछ और हो जाएगा। या वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास एक अपरिभाषित, ये जो बंध दिख रहा है ये अपरिभाषित अनडिफाइंड बॉन्ड जिसको कहा जाता है, अपरिभाषित बंध होता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका हम IPSC नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि IPSC नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।